गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवामकुट डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 हिंदी विषय का अगला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मिट्ठू। आइए सीखें मित्रता की भावना, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और संवेदना, मनोरंजन के पुराने साधनों से परिचय, क्रिया का ज्ञान, वचन और वाक्य रचना की समझ। ये इस पाठ में हमको पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, यह एक कहानी है जो एक बड़े ही प्यारे से बंदर मिट्ठू पर आधारित है। बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकल करता है, उसकी शरारतें भी तुमने देखी होंगी। तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते देखा होगा। पर आज हम तुम्हें एक ऐसा हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से दोस्ती भी कर सकता है। बच्चों, बंदरों के तमाशे अब तो वर्तमान में तो ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पहले मदारी लोग बंदरों को, भालुओं को उनके इशारों पर नचाते थे, जिससे सबका मनोरंजन होता था। अब वर्तमान में तो टीवी और मोबाइल से लोग अपना मनोरंजन करते हैं। तो मदारी उनको लेकर आता था और बंदर उनके इशारों पर तरह तरह की नकल करता था। और उसकी शरारतें भी तुम जानते ही हो, बंदर कितना शैतान होता है। अपने हाथ से कुछ भी सामान छुड़ाकर भाग जाता है, घरों से कपड़े उठाकर भाग जाता है। तो बंदर बहुत शरारती जानवर है। अब कुछ दिन हुए, लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके साथ एक बंदर मिट्ठू भी था। लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी, उनके पास और भी बहुत सारे जानवर थे, जैसे शेर था, भालू, चीता, और उनके साथ में एक बंदर था जिसका नाम था मिट्ठू। लड़कों के झुंड रोज़ इन जानवरों को देखने आया करते थे। लड़कों के ग्रुप में लड़के उन्हें देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता था। और उन सबको कौन सा जानवर अच्छा लगता था? केवल मिट्ठू। उन्हीं लड़कों में गोपाल भी था। उन्हीं लड़कों में एक लड़का था जिसका नाम था गोपाल। वह रोज़ आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम ना था। उसे और जानवरों से कोई प्रेम ना था। वह केवल किसके पास आता था? मिट्ठू के पास। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और खिलाता। वह मिट्ठू के लिए घर से चने ले आता, मटर वगैरह लाता और उसको खिलाता था। मिट्ठू भी उससे इतना हिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ न खाता। अब मिट्ठू भी उससे इतना हिल गया था, डेली जब गोपाल मिलने जाने लगा तो मिट्ठू भी उससे बहुत हिल गया, मतलब उससे उसकी दोस्ती हो गई। इस तरह दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहाँ से दूसरे शहर में जा रही है। गोपाल को पता लगा कि सर्कस कंपनी अब दूसरे शहर जाएगी। यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ। यह सुनकर उसे रंज मतलब दुख हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मा, मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है और बोलता है, अम्मा, माँ, मुझे एक अठन्नी दे दो, मैं मिट्ठू को खरीद के लाऊंगा। वह ना जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा? वह भी मुझे ना देखेगा तो रोएगा। माँ से बोलता है कि माँ, पता नहीं वो कहाँ चला जाएगा और मैं उससे कैसे मिलूंगा, कैसे उसे देखूंगा, और वह मुझे नहीं देखेगा तो रोएगा। अब क्या होता है? माँ ने समझाया, बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करता। माँ ने बोला, बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा, मुफ्त में उलाहनी सुनने पड़ेंगे। यहाँ आकर सबको परेशान करेगा, मुफ्त में हमें शिकायतें सुननी पड़ेंगी। उलाहनी मतलब शिकायतें। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का कोई असर ना हुआ। लेकिन गोपाल पर माँ के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी दे दी। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे अठन्नी दे दी कि जाओ खरीद लाओ। अठन्नी पाकर गोपाल मारी खुशी के फूल उठा। मारी खुशी के फूल उठना मुहावरा है, मतलब बहुत अधिक प्रसन्न हो जाना। अठन्नी पाकर गोपाल मारी खुशी के फूल उठा। उसने अठन्नी को मिट्टी से मलकर खूब चमकाया। उसने अठन्नी को अच्छे से मिट्टी से घिस के चमका दिया। फिर मिट्ठू को खरीदने चला और मिट्ठू को खरीदने चल पड़ा। लेकिन मिट्ठू वहाँ दिखाई ना दिया। गोपाल का दिल भर आया, मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर बोला, क्यों साहब, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचोगे? जैसे ही वो मिट्ठू को खरीदने गया तो मिट्ठू उसको दिखाई नहीं दिया और गोपाल का दिल भर आया, मतलब गोपाल थोड़ा दुखी हो गया जब मिट्ठू नहीं दिखा। तो मिट्ठू, उसने सोचा कहीं मिट्ठू भाग तो नहीं गया। वह मालिक, जो उसकी सर्कस कंपनी के मालिक थे, उनको अठन्नी दिखाकर बोला,
क्यों साहब, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचोगे? मिट्ठू मुझे बेचोगे? मालिक रोज़ उसे मिट्ठू से खेलते खिलाते देखता था। मालिक उसे डेली मिट्ठू से मिलते हुए देखता था। हंसकर बोला, अब की बार आऊँगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूँगा, अब की बार आऊँगा तो तुम्हें दे दूँगा, अभी नहीं दूँगा। लेकिन उसने मना कर दिया। गोपाल निराश होकर चला आया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। अब गोपाल निराश हो गया और मिट्ठू को ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मग्न था कि उसे किसी बात की खबर ना थी। वह मिट्ठू को ढूंढने में इतना मग्न, मतलब इतना आतुर हो गया कि वह इधर उधर कुछ नहीं देख रहा था। उसे बिल्कुल ना मालूम हुआ कि वह चीते की कटघरे के पास आ गया था। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब चीते की कटघरे मतलब पिंजरे के पास आ गया। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। चीता चुपचाप अंदर पिंजरे में लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला। जैसे ही गोपाल पिंजरे के पास पहुंचा तो उसने चीते ने अपना पंजा उसे पकड़ने के लिए बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा और गोपाल को पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था। गोपाल दूसरी तरफ देख रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का तेज पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। उसे पता ही नहीं था कि चीते का तेज पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। वह इतना करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले। वह इतना पास आ गया था कि चीता उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच सकता था कि मिट्ठू ना मालूम कहाँ से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा। इतने में ही मिट्ठू ने देख लिया और मिट्ठू न जाने कहाँ से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा और उसके चीते के पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं गिर पड़ा। चीते ने अपना दूसरा पंजा निकाला और मिट्ठू को दूसरे पंजे से घायल कर दिया, जिससे मिट्ठू वहीं पर गिर पड़ा और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। अब मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल को भी बहुत दुख हुआ और वह रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े। उन्होंने देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। सब लोग इकट्ठा हो गए और देखा कि गोपाल रो रहा है और मिट्ठू बेहोश हो गया है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया। मिट्ठू का जो घाव हो गया था उसको धोया गया, उस पर मरहम लगाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। अब थोड़ी देर बाद मिट्ठू को होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार से देखने लगा, जैसे कह रहा हो, अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया हूँ। वह गोपाल की ओर प्यार से देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा हो कि मैं ठीक हूँ, मत रो, तुम क्यों रो रहे हो। कई दिन मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज़ आता और उसे रोटियाँ खिलाता। मिट्ठू की डेली मरहम पट्टी की गई। अब वह बिल्कुल ठीक हो गया था और अब गोपाल डेली आता था, उसे रोटियाँ खिलाता था। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत रंजीदा था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो क्या करोगे। आखिर कंपनी के चलने का दिन आ गया, मतलब अब सर्कस कंपनी एक शहर से दूसरे शहर में जाने का उसका समय आ गया था। गोपाल बहुत रंजीदा था, मतलब गोपाल बहुत दुखी था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था। वह दुखी था और आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देख रहा था। मालिक ने तभी क्या हुआ कि सर्कस कंपनी के जो मालिक थे उन्हें आकर कहा कि अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो क्या करोगे, मतलब यदि तुम्हें मिट्ठू मिल जाए तो क्या करोगे। गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा और क्या। गोपाल ने उस मालिक से कहा कि मैं उसके साथ खेलूंगा, उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसे अपने साथ खाना खिलाऊंगा, ये सब मैं करूंगा। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुमसे अठन्नी लिए बिना ही इसे तुम्हें देता हूँ, ठीक है, तुम मुझे कुछ मत दो और मिट्ठू को अपने साथ ले जाओ। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया। अब गोपाल तो प्रसन्न हो गया था। वह तो यही चाह रहा था कि वह मिट्ठू को अपने साथ घर ले जाए। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया। वह मिट्ठू जैसे ही गोद में उठाया, लेकिन मिट्ठू उसकी गोद में नहीं रुका और नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। तेरे बच्चों, ये कहानी समाप्त होती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जानवरों के प्रति प्रेम, स्नेह की भावना रखनी चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1980 में लम्ही वाराणसी में हुआ था।
इन्होंने हिंदी तथा उर्दू में लगभग 300 कहानियाँ तथा अनेक श्रेष्ठ उपन्यासों की रचना की है। इन्होंने कई कहानियों की लिखी हैं, हिंदी में भी और उर्दू में भी। ये कहानी और उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनको कहानी या उपन्यास सम्राट के रूप में के नाम से जाना जाता है। इनका निधन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। अब कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे शरारत मतलब शैतानी, झुंड, समूह या दल, तमाशे, प्रदर्शन करना, कर्तव्य, ठीक है, तमाशे मतलब प्रदर्शन या कर्तव्य दिखाना, मदारी, पशु पक्षियों का खेल दिखाने वाला, एक व्यक्ति जो पशु पक्षियों का खेल दिखाता है, डमरू, ढोलक, बांसुरी बजाकर तमाशा दिखाने वाला, सर्कस कंपनी मतलब तमाशा दिखाने वाले लोगों का समूह, रंज, दुख, उलाहना, शिकायत, खुशी से फूल उठना, बहुत प्रसन्न होना, दिल भर आना, दुखी होना, मग्न, मगन या लीन, रंजीदा, उदास, दुखी, आंसू भरी आँखें मतलब रोना। चलिए आगे अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। सर्कस कंपनी किस शहर में आई थी? तो सर्कस कंपनी लखनऊ शहर में आई थी। गोपाल और दूसरे लड़कों को कौन सा जानवर अच्छा लगता था? तो गोपाल और दूसरे लड़कों को मिट्ठू नाम का बंदर अच्छा लगता था। गोपाल और मिट्ठू आपस में मित्र कैसे बन गए? तो गोपाल मिट्ठू से मिलने रोज आता था। वह उसके लिए चना, मटर, केले आदि खिलाता था। इस तरह वे आपस में अच्छे मित्र बन गए। गोपाल चीते के कटघरे के पास कैसे पहुंच गया? गोपाल मिट्ठू को ढूंढते ढूंढते चीते के कटघरे के पास पहुंच गया था। अब अगला प्रश्न है, मिट्ठू कैसे घायल हो गया था? तो मिट्ठू गोपाल को बचाते समय घायल हो गया था। गोपाल प्रसन्न क्यों था? अंत में गोपाल को मिट्ठू मिल गया था, इस कारण वह प्रसन्न था। अब हम इसके खाली स्थानों को भरेंगे। अठन्नी पाकर खाली स्थान मारे, खुशी के फूल उठा। कौन फूल उठा? गोपाल। मिट्ठू नाम का एक बंदर था। कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी दे दी। अब की बार आऊँगा तो क्या दे दूँगा? मिट्ठू तुम्हें दे दूँगा। ये किसने कहा था? सर्कस कंपनी के मालिक ने उससे बोला था कि अब की बार आऊँगा तो मिट्ठू तुम्हें दे दूँगा। आगे चलते हैं, किसने किससे कहा। अब हमें ये बताना है कि यह बात किसने किससे कही थी। बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करता। ये किसने कहा था? माँ ने गोपाल से कहा था। फिर है, क्यों साहब मिट्ठू को मेरे हाथ बेचोगे? तो गोपाल ने मालिक से कहा था, जो सर्कस कंपनी के मालिक थे उनसे बोला था। अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो क्या करोगे? तो यह बात मालिक ने गोपाल से कही थी। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद के नीचे रेखा खींचना है। इन वाक्यों में हमें वह शब्द पता करना है जो क्रिया है। तो जो कुछ भी हमारे द्वारा हम करते हैं वह क्रिया होता है। जैसे राम घर जाता है तो क्या है क्रिया? जाना। सीता गाना गाती है तो क्या है इसमें क्रिया? गाती। सीता क्या कर रही है? गाना गा रही है। सोहन गेंद से खेलता है तो सोहन क्या कर रहा है? गेंद से खेल रहा है। खेलना क्रिया है। राधा नाचती है तो राधा क्या कर रही है? नाच रही है, तो नाचती क्रिया है। ये क्रिया शब्द हो जाते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्द अलग अलग करना है। तो एक वचन शब्द क्या है? जो एक वस्तु मतलब लड़का, गाय, आँख, बंदर, ग्वाला, ये सब एक हैं, इन्हें एक वचन बोलेंगे। अब बहुवचन क्या है? लड़का का क्या हो जाएंगे? लड़के मतलब बहुत सारे लड़के, गाय गायें, आँख का आँखें, बंदर का बंदरों, ग्वाला का ग्वाले, ये बहुवचन कहलाते हैं। इसके साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।